वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एक्यूट लिवर फेलियर के बारे में। एक्यूट लिवर फेलियर क्यों होता है? एक्यूट लिवर फेलियर होता है जब वो प्रॉपरली फंक्शन ना करने की वजह से एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है विद इन डेज टू वीक्स में। एक्यूट लिवर फेलियर किसी को भी हो सकता है, चाहे उसको पहले लिवर डिजीज़ हो या ना हो, या कोई लिवर फेलियर हो या ना हो। तो उसके ज़रूरी नहीं है कि उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिवर डिजीज़ या लिवर फेलियर पहले नहीं होता, तो उनको भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्यूट लिवर फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पहले हो सकता है जीआई ब्लीड हो सकती है। जीआई ब्लीड की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल अगर कॉम्प्लिकेशन देखी जाए तो उसमें ये होता है कि अमोनिया जो होता है वो ब्रेन में इंक्रीज़ कर जाता है, जो ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। अब हम बात करते हैं लिवर के फंक्शंस के बारे में कि लिवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कि एक तो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, दूसरा लिवर जो है वो मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को या टॉक्सिन्स को, बिलिरुबिन या कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और सबसे बड़ी बात ग्लूकोज को स्टोर करता है। अमोनिया प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट है, इसीलिए हमारा जो लिवर है वो अमोनिया क्योंकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमारा लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजीली एक्सक्रीट कर सके बॉडी में से। अब जो पेशेंट जिनको लिवर फेलियर हो या लिवर सिरोसिस हो, कुछ हो जो मतलब अमोनिया को कन्वर्ट ना कर सके यूरिया के अंदर, तो उसकी वजह से अमोनिया जमा होता जाता है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो जाता है बॉडी के लिए, और फिर इसकी वजह से कोमा में बंदा जा सकता है या मौत भी वाक़या हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक्यूट लिवर फेलियर के कॉजेज़ क्या होते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर हेपेटाइटिस ए, बी, ई इनकी वजह से भी हो सकता है। फिर एक्यूट लिवर फेलियर एसिटोएमिनोफेन की वजह से भी होता है, जो पैरासीटामोल ओवरडोज जिसे कहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा पैराडोल खाते हैं, और ये बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कॉमन है कि सर में दर्द है या जिस्म में दर्द है तो पैराडोल खाते जाएंगे और फिर उनको पैराडोल ओवरडोज हो जाएगा तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। कैंसर की वजह से हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, सेप्सिस की वजह से भी हो सकता है, सेप्टिक शॉक की वजह से भी एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि एक्यूट लिवर फेलियर में साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जॉन्डिस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, एसाइटीज़ हो सकती है, फटीग हो सकती है एक्यूट लिवर फेलियर की वजह से, ट्रेमर्स हो सकते हैं, और स्वीट ब्रेथ जब आप ब्रीथ करते हो तो उसकी एक स्वीटी स्मेल होती है वो हो सकती है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो सकती है एक्यूट लिवर फेलियर में। अब हम बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवा सकते हैं एक्यूट लिवर फेलियर में। हम पीटी, एपीटीटी, एक तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को असेस कर सकते हैं, दूसरा हम सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं लिवर का, ताकि देख सकें कि लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। फिर हम लिवर बायोप्सी भी कर सकते हैं डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। अब जब हमें पता चल गया किस कॉज, उसकी एग्जैक्टली कॉज क्या थी, किस वजह से उसको एक्यूट लिवर फेलियर हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। जिस तरह के अगर एसिटोएमिनोफेन ओवरडोज की वजह से हुआ है तो उसके लिए हम एसिटाइलसिस्टीन देंगे। अब अगर पेशेंट को सेरेब्रल एडीमा है तो हम डायरेटिक्स देंगे ताकि वो एडीमा को ख़त्म करें। फिर अगर कोई इन्फेक्शन है उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करके उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन दे सकते हैं हम।